अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के लेक्चर नंबर 15 को कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, NFA कहा जाता है इसको। अब NFA ट्रांजिशन ग्राफ की तरह अपने अंदर यूनिक स्टार्टिंग स्टेट्स रखता है। कुछ तीन चीजें हैं इसमें मेन। इसके पास एक इनिशियल स्टेट होगी और एक से ज्यादा यानी काफी सारी इसके पास फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं। इसके अलावा इसमें हम जितनी भी इनपुट्स दे रहे हैं वो फाइनाइट होंगी, यानी कोई ना कोई हद होगी, महदूद होंगी और फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस ही होंगी। इसकी जितनी भी ट्रांजिशंस यहाँ पर की जा रही हैं उनकी भी कोई ना कोई हद होगी। अब मेन चीज जो कि हमारे NFA को DFA से डिफरेंट बनाती है वो ये है कि NFA में हमारे पास एक से ज्यादा ट्रांजिशन हो सकती है एक ही लेटर की। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है इफ देयर आर कि हमारे पास वही स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट होगी कि जिसको जनरेट करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट वन सक्सेसफुल पाथ जरूर होना चाहिए, और अगर उसके पास एक भी सक्सेसफुल पाथ नहीं है उस वाली स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए तो हमारी पूरी जो स्ट्रिंग है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब NFA जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा और ट्रांजिशन ग्राफ के दरमियान में कुछ है। FA में हमने क्या किया था कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अपनी स्ट्रिंग को रीड किया था, और ट्रांजिशन ग्राफ में हमने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को इकट्ठा भी हम रीड कर सकते थे। यानी फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे पास रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और ट्रांजिशन ग्राफ में हमारे पास रूल्स बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट नहीं होते, काफी ज्यादा इजी हो जाते हैं। अब जो हमारे पास NFA है यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल से रूल है, ना ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और ना ही बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पे ये रही हमारे पास इनिशियल स्टेट। अब ये ए को रीड कर रही है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी फाइनल स्टेट की तरफ। अब ए को रीड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ही पाथ नहीं है, ए को हम तीन तरफ से रीड कर सकते हैं। एक तो ये हो गया पहली तरफ से, और फिर इन्होंने दूसरी तरफ से रीड किया तो हम ऐसी स्टेट पर भी जा सकते हैं जो कि हमारी डेड स्टेट है। ठीक है, यहाँ से फिर आप मजीद आगे कुछ जनरेट नहीं करा सकते। इसके अलावा ये तीसरी साइड पर भी जा सकता है जहां से हम इसको स्टेट नंबर 4 पर ले जाएंगे। 4 पर जाने के बाद ये बी को फिर से रीड आउट करेगा और फिर हमारे पास एक और फाइनल स्टेट आ जाएगी। तो इसको रीड करने के लिए हमारे पास तीन रास्ते हैं, 2, 3 और 4। इन तीनों स्टेट्स पर ये ए को रीड कर सकता है। तो जी ये डिफरेंस था हमारा DFA में और NFA में। अगर इसी को हम DFA में विजुलाइज करें तो DFA में हम क्या करते थे कि एक ही पाथ रखते थे जहां से हम एक कैरेक्टर को रीड करते थे, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि हम तीन पाथ आ गए हैं। हम तीनों में से किसी पर भी इस सेम कैरेक्टर ए को रीड करने के बाद जा सकते हैं। तो ये जी हमारा NFA में और DFA में डिफरेंस था। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप। ये रही हमारी इनिशियल स्टेट। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर लूप लगाया है A और B, जो कि इसकी स्टार्टिंग में काफी ज्यादा लेंथी स्ट्रिंग को जनरेट कराएगा। दरमियान में ये A को रीड करेगा स्टेट नंबर 2, फिर से A को रीड करेगा स्टेट नंबर 3, और एंड पर फिर से काफी ज्यादा लेंथी स्ट्रिंग को जनरेट करा रहा है। यानी स्टार्टिंग में हमारे पास लेंथी स्ट्रिंग आ रही है, एंड में आ रही है, और दरमियान में A और A आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ। तो जी इस NFA की हेल्प से हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मजीद लिखा है कि जिस लैंग्वेज को यूज करके इन्होंने इस NFA को बनाया है उसमें दो ही अल्फाबेट्स हैं, एक A है और दूसरा B, और यहाँ से डबल A को हम जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा मजीद यहाँ पर बताया गया है कि फाइनाइट ऑटोमेटा में जो कि हम लूप लगाया करते थे, जिस तरह यहाँ पे हमने लूप को यूज किया है, इसको हम NFA की हेल्प से इस लूप को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी हम इसको खत्म कर सकते हैं, मजीद इसको सिंपल बना सकते हैं। अब लूप को आप खत्म करने के लिए पहले आप इस स्ट्रक्चर को समझें। यहाँ पर हमारे पास स्टेट्स हैं 4, 5, 6 जो कि लेफ्ट साइड से डेटा को रीड करती हुई आ रही हैं। अब ये A, B और C इसको रीड करते हुए आ रही है स्टेट नंबर 7 पर। अब स्टेट नंबर 7 से आगे डेटा ट्रांसफर हो रहा है 8, 9 और 10 स्टेट की तरफ। यहाँ पर भी ये रीड कर रहा है B, C और D को। अब दरमियान में इनके पास है जी एक स्टेट नंबर 7 जिसके साथ में है A लूप में। अब अगर इन्होंने A को रिमूव करना है, यहाँ से लैंग्वेज है जी हमारे पास ये वाली ABCD। A को जी अगर हम यहाँ से अब एलिमिनेट करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम आप देख रहे हैं स्टेट नंबर 10 है। 10 के बाद हम यहाँ पे एक स्टेट नंबर 11 बना देंगे। ठीक है, ये वाली हमने एक स्टेट बनाई यहाँ पर, और इसमें हमने क्या किया है, A का जो लूप लगा हुआ था तो जी इसको हम ले जाएंगे यहाँ 7 से 11 की तरफ। यहाँ पे हमने एक एज बना दिया है जो कि A को रीड कर रहा है, और 11 से हम इसको ले आएंगे यहाँ दोबारा वापस 7 की तरफ। ठीक है, इस तरीके से हमने इस लूप को एलिमिनेट किया। इसके अलावा एक और चीज आप नोटिस करें कि स्टेट नंबर 7 से
BCD नेम का डेटा जा रहा था हमारा 8, 9 और 10 की तरफ। अब अगर हम स्टेट नंबर 11 को देखें तो क्योंकि हमने इसको लूप में कनेक्ट किया है स्टेट नंबर 7 के साथ, तो BCD नेम का डेटा स्टेट नंबर 11 से भी 8, 9 और 10 की तरफ जाना चाहिए। तो सेम काम हमने यहाँ किया कि हमने B, C और D नेम से 3 एड्स और बना दिए हैं जो कि हमारी स्टेट नंबर 8, 9 और 10 की तरफ डेटा को रीड करने के बाद जा रहे हैं। तो जी स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने अपनी ये जो A वाली लूप है इसको एलिमिनेट करके यहाँ पे एक न्यू स्टेट बनाई है और जिसकी हेल्प से हमने FA को NFA में यहाँ पर कन्वर्ट किया है। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि हम किस तरीके से FA को NFA में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें A प्लस B के कॉम्बिनेशन के साथ में काफी ज्यादा लेंथी स्ट्रिंग और हमें जो सिंगल चीज जनरेट करानी है वो यहाँ पे B है। ठीक है, तो इसको आप समझें कि अगर हम इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं तो वो ये है जो कि हम पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। ये रही हमारी इनिशियल स्टेट। A को हम यहीं पे रखेंगे क्योंकि हमें B को जनरेट कराना था, तो A की हम यहाँ पर लूप लगा देंगे। यहाँ से B को रीड किया तो ये आ गई हमारी फाइनल स्टेट। दोबारा से हम यहाँ पर फाइनल स्टेट पर B की लूप लगाएंगे और क्योंकि हमें यहाँ से लेंथी स्ट्रिंग जनरेट करानी थी A एंड B की, तो हम यहाँ से रिवर्स का एक एरो बना देंगे A का। ठीक है, तो B और A इस तरह इस कॉम्बिनेशन से ये जो स्टार्ट वाला है A प्लस B ये जनरेट हो जाएगा और यहाँ से ये सिर्फ B को रीड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जी हम लोगों का ये बन रहा है फाइनाइट ऑटोमेटा। अब हमें इस फाइनाइट ऑटोमेटा की हेल्प से ये वाला NFA बनाना है। इसी को समझे आप। ये रही हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन, ये रहा हमारा B। ठीक है, तो पहले तो हमें सिर्फ B को रीड करना है। तो ये इनिशियल स्टेट सिर्फ B को रीड किया तो ये आ गई हमारी फाइनल स्टेट। इसके अलावा हमें लेंथी स्ट्रिंग को जनरेट कराना था A प्लस B और स्टैरिक में, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक लूप लगा देंगे A प्लस B। ठीक है, तो इस तरीके से हमने B को भी रीड कर लिया और इस स्ट्रिंग को भी जनरेट करा दिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब हमारा FA की हेल्प से NFA जो है क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एक और हमें फाइनाइट ऑटोमेटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अब आप इसको गौर से समझें। ये इनिशियल स्टेट हमारी, इसमें क्या मेन चीज क्या रीड की जा रही है? एक तो ये A रीड किया जा रहा है जो कि आगे की तरफ जा रहा है, एक ये A रीड किया जा रहा है। आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैंने इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दी है। ये डबल A जो कि रीड किया गया है। इसके अलावा एक लूप हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ इस तरीके से A और B का, तो ये स्टार्ट में हमारे पास लेंथी स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है और एक लूप हमारे पास ये बन रहा है जो कि हमारे पास एंड में लेंथी स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने इस फाइनाइट ऑटोमेटा की हेल्प से ये रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखी। अब हमें इस रेगुलर एक्सप्रेशन को देखते हुए इसका NFA क्रिएट करना है। इसके लिए सिंपल, स्टार्टिंग में हमें लेंथी स्ट्रिंग चाहिए थी तो ये आ गई हमारे पास इनिशियल स्टेट। लेंथी स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे हम A भी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद चाहिए था जी हमें डबल A। एक एक करके इसको रीड करेंगे। पहली दफा रीड किया स्टेट नंबर 1 पर आ गया, दूसरी दफा रीड करने के बाद फाइनल स्टेट पर आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डबल A को रीड कर लिया। एंड पे फिर से हमें चाहिए थी लेंथी स्ट्रिंग, एक लूप हम यहाँ पर लगा देंगे। तो जी इस तरीके से हमने अपने फाइनाइट ऑटोमेटा को कन्वर्ट कर दिया है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशंस जो हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।